गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम निर्मल लाहौटी है। मेरा केमिकल की इंडस्ट्री है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ग्रेनाइट इंडस्ट्री के केमिकल हम लोग काफ़ी सारे स्टेट्स में सप्लाई करते हैं। 56 मेरी एज हो गई। 19 साल की उम्र से मैं लगातार बिजनेस कर रहा हूँ। 37 ईयर्स का मुझे बिजनेस का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं और बहुत सारे बिजनेसेस के कंपैरिजन देखे हैं। तो मैं आज आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, वेलनेस इंडस्ट्री अगले दशक की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने जा रही है। लोग हेल्थ के प्रति अवेयर होते जा रहे हैं। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां वेलनेस के प्रोडक्ट्स बनाती है, कोई मार्केटिंग करती है, अपना नेटवर्क बनाती है। पर मैं बात कर रहा हूं इंडस विवा की। इंडस विवा हेल्थ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के मैं आपको आज 38 ऐसे रीजंस बताऊंगा जो दूसरी कंपनियों से इसको बेहतर बताती है, बेहतर बनाती है, बेहतर करती है। ये कंपनी क्या काम करती है, कैसे करती है, इसके बारे में सारे रीजंस मैं आपको दूंगा। मेरी आपसे सजेशन है, मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी आप कंपनी का काम देख रहे हैं या कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो जरूर ये कंपैरिजंस देखिए और उसके बाद में डिसीजन लीजिए। दोस्तों, मैं ये अपना पूरा प्रेजेंटेशन दूं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, नीचे स्क्रीन पर मेरा डिजिटल निर्मल के नाम से जो यूट्यूब का जो चैनल आ रहा है उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस इसके बारे में डालूं आगे आपको वो रेगुलर मिलते रहे। दोस्तों, 38 जो रीजन है कंपनी के, उसमें सबसे पहला रीजन है कि इंडस विवा हेल्थ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी का नाम है, इसकी शुरुआत 17 जनवरी 2014 को बेंगलोर इंडिया से हुई थी और ये इंडिया की पहली गवर्नमेंट लाइसेंस्ड कंपनी है। जब केरल गवर्नमेंट ने के वेट के जब लाइसेंस देने शुरू किए थे तो सबसे पहले इसी कंपनी ने ये लाइसेंस इश्यू करवाया था। सेकेंड रीजन है इंडस विवा की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑलिव लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लगातार 3 सालों तक बेस्ट हर्बल एक्सपोर्टर अवार्ड मिला हुआ है और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेंगलोर में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, तीसरा जो रीजन है वो है कि कंपनी के सीईओ हैं, उनका नाम एडवोकेट अभिलाष थॉमस सर है। ये बहुत ही यंग, एनर्जेटिक और विजनरी सीईओ हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजरी काउंसिल जो होती है उसके मेंबर भी पहले रह चुके हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी परेशानियों को समझते हैं और कंपनी को कैसे चलाना है ये भी जानते हैं। दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह से ये काम करते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से कंपनी को चला रहे हैं। और इसके जो कंपनी के चेयरमैन है उनका नाम मिस्टर सीए अंजार सर है। ये एक बहुत बड़े मल्टी बिजनेसमैन हैं। इनके बहुत सारे बिजनेस है, जिसमें एक एविएशन इंडस्ट्री है जो दुबई के अंदर रन करती है। वहां पर एयरक्राफ्ट्स की खरीदने और बेचने का काम होता है। इसके अलावा वहां पर रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम होता है। दुनिया की एक बहुत बड़ी फिशिंग कंपनी के ये मालिक है। इस तरह से बहुत सारी कंपनियों के ओनर है और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। लेकिन दूसरी कंपनियों में हम देखते हैं कि इस तरह की प्रोफाइल के बहुत लोग नहीं मिलते हैं। दोस्तों, चौथा कारण है कंपनी का हेडक्वार्टर 36 नंदी दुर्गा रोड, जय महल एक्सटेंशन, बेंगलोर पर विवा टावर के नाम से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का 15,000 स्क्वायर फीट का 5 फ्लोर्स का बना हुआ है, जिसकी कुल लागत 85 करोड़ से ज्यादा है। 85 करोड़ का कुल कंपनी नहीं होती लोगों की, एक अपना खुद का ऑफिस जिसके जमीन से लेकर पूरा टावर कंपनी की ओन प्रॉपर्टी है। इसका उद्घाटन मिस्टर अनिल कुंबले जो फॉर्मर क्रिकेटर है इंडियन टीम के, उन्होंने 18 जनवरी 2018 को किया था। तो कंपनी का अपना एक खुद का ऑफिस और ऐसे 4 टावर और पूरे इंडिया के अंदर बन रहे हैं। पांचवा पॉइंट ये है दोस्तों, हम देखते हैं बहुत सारी कंपनियां नेटवर्किंग का काम करती है पर उनका खुद का एक एजुकेशन सिस्टम नहीं होता है। अलग अलग लीडर्स अपने अपने हिसाब से एजुकेशन देते हैं। जो लीडर्स अच्छा काम कर पाते हैं, अच्छी एजुकेशन दे पाते हैं, वो तो काम डेवलप कर लेते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग कर नहीं पाते। लेकिन इंडस विवा के साथ वाइब्रेंट विवा करके कंपनी का खुद का अपना एक शानदार एजुकेशन सिस्टम है जो कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक सभी डिस्ट्रीब्यूटर को एक ही तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कराता है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनको ट्रेन करता है। दोस्तों, 6th रीजन है इंडस विवा एक पीपल्स कंपनी है। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत ध्यान रखती है, अपने कस्टमर्स का बहुत ध्यान रखती है। ये 100% लीगल, 100% मोरल और 100% प्रैक्टिकल कंपनी है। 7th रीजन, ये कंपनी फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा रजिस्टर्ड है। इसका मेंबरशिप नंबर AM2968 है। 8वां रीजन है दोस्तों, कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था 2014 में शुरू हुआ था काम और 2016 के अंदर कंपनी को ISC इंटरनेशनल अचीवर कॉन्फ्रेंस में 25 जून 2016 को फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन कंपनी एक्सीलेंसी अवार्ड दिया। 2014 से 2016 में फास्टेस्ट ग्रोइंग का अवार्ड लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
तो 9th रीजन के अंदर हम देखेंगे आईबीसी इंटरनेशनल ब्रांड कंसल्टिंग कॉर्पोरेशन यूएसए द्वारा 2017 में इंडिया बेस्ट कंपनी का अवार्ड दिया, 2016 में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी और 2017 में यूएसए कंसल्टिंग कॉर्पोरेशन द्वारा आईबीसी द्वारा इंडियन बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिला। 10th रीजन दोस्तों, कंपनी का कंपेंसेशन प्लान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जो 9 सितंबर 2016 में रिलीज हुई थी उसके अकॉर्डिंग तय किया हुआ है। 11वां रीजन है, कंपनी इंडिया में 22,000 एकड़ लैंड साउथ के अंदर मेडिकल प्लांट्स की कंपनी खेती करती है, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट और करीब 10,000 किसान काम करते हैं। बहुत सारी कंपनियों का खुद का एग्रीकल्चर का कोई सिस्टम नहीं होता है, जबकि यहां पर कंपनी खुद ही अपना एग्रीकल्चर का सारा काम करती है। 12वां पॉइंट है दोस्तों कि इंडिया में जो मेडिकल प्लांट्स की जो खेती होती है उसकी मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी 165 मेट्रिक टन है कंपनी की, जिसका अलग अलग 14 कंट्रीज के अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज को एक्सपोर्ट होता है, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारी फॉरेन रेवेन्यू भी जनरेट होती है। फ्रेंड्स, 13वां जो पॉइंट है, इंडस विवा की जो पेरेंट कंपनी है बायो एक्टिव्स जापान कॉर्पोरेशन, ये 2006 से टोक्यो जापान में रजिस्टर्ड है। इनकी अपनी खुद की लेबोरेटरीज है जहां सारे प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशन होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, और ये एक जापान की लीडिंग न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है। इस कंपनी को DSIR डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ इंडिया ने भी अप्रूव किया हुआ है। दोस्तों, इंडस विवा इंडिया की पहली कंपनी है जो जापान से फॉर्मुलेटेड किया हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया हुआ न्यूट्रिशन इंडिया के अंदर लेकर आई है। 14 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंडस विवा एक फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनी है। मेडिकल प्लांट्स का कल्टीवेशन, रॉ मटेरियल यानी टोटल जो इंग्रेडिएंट्स काम लेते हैं उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग एंड मार्केटिंग, सारे काम कंपनी खुद करती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कंपनियों के पास सारे काम की चेन नहीं होती है। 15वां पॉइंट है दोस्तों, अभी तक कंपनी के टोटल 5 प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं और सारे प्रोडक्ट्स कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, कुछ भी आउटसोर्सिंग नहीं करवाती है। हम ये देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियां लोगों से माल बनवा के, दूसरी कंपनियों से माल बना के अपना लेवल लगा के और मार्केट के अंदर मार्केटिंग करती है, जबकि उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होता। जबकि यहां सारे मैन्युफैक्चरिंग तो करती है, इवन टोटल इंग्रेडिएंट्स भी कंपनी खुद अपने आप ही बनाती है। जब 2014 में कंपनी की शुरुआत हुई थी तो सिर्फ एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी। उस समय बिजनेस के पंडितों का ऐसा कहना था कि कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट से सर्वाइवल नहीं कर सकती, ये 1 साल के अंदर अंदर कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन 2015 में दूसरा प्रोडक्ट आया और 2016 में तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन कंपनी का अवार्ड भी मिल गया। दोस्तों, 16th पॉइंट है, कंपनी के पास बहुत सारे इंटरनेशनल व नेशनल सर्टिफिकेशन है, जिसमें मेन है JAS, क्रोपिन, NSF, इंडिया ऑर्गेनिक, FDA, USDA, हलाल, HACCP, WQA, FSSAI आदि। बहुत सारी कंपनियों के पास इतने सारे सर्टिफिकेशन नहीं होते हैं, लेकिन इसके पास सारे जो जरूरी और उससे भी ज्यादा सर्टिफिकेट्स हैं। कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, कि आयुष डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड है। आयुष डिपार्टमेंट ने कंपनी को GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है। 17th पॉइंट है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA का मार्केट मोस्ट कॉम्पिटिटिव और चैलेंजिंग है, बहुत टफ मार्केट है। लेकिन ये इंडिया की पहली कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की जिसने अपना कदम USA के अंदर रखा है और नेटवर्किंग के थ्रू वहां पर सेल शुरू की है। सेल के साथ साथ वहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाई है। इंडिया की कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, पर वो छोटे छोटे देशों में जाकर काम करती है। कोई भी ऐसी कंपनी आज तक नहीं देखी गई है जो अमेरिका के कानून बहुत टफ है, वहां पर अपने न्यूट्रिशन जाके पास करवाना और उसको वहां पर सेल करना कोई आसान काम नहीं है। इंडिया की पहली कंपनी है दोस्तों। 18वां पॉइंट है, कंपनी के पास स्विस कर्ट का ISO है। ISO मिलना आसान है, पर स्विस कर्ट का ISO लेना आसान नहीं है। और सेफ का खुद का अपना सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास जो भी डाटाज है वो एकदम सेफ है, बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाला हुआ है। 19वें पॉइंट में हम देखेंगे, कंपनी का एक सिस्टम है दोस्तों कि जो प्रोडक्ट्स हम अपने बच्चों को या अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों को नहीं दे सकते, वो प्रोडक्ट्स कंपनी कभी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। दोस्तों, अपने लाभ और अपने लालच के अंदर आकर बहुत सारी कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट्स बना देती है जो बच्चों को या बुजुर्गों को देना अलाउ नहीं है, लेकिन ये कंपनी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है।
दोस्तों 20वां रीजन ये है कि 2 lakhs का इस कंपनी का प्लान है और जो सभी के लिए एक समान अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। सनफ्लावर प्लान में 1 लाख रुपए मंथली इनकम तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है और बहुत कम लोग, जिसकी लीडरशिप अच्छी हो, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन यहां पर ये एक सबके लिए हाइब्रिड प्लान बनाया हुआ है जिसमें सिंगल आईडी पर आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। 21वां रीजन ये है दोस्तों कि ये एक वीकली पे आउट प्लान है। ज्यादातर कंपनीज मंथली या 3 मंथली क्वार्टरली अपने को पेमेंट देती है, इसमें बहुत देरी हो जाती है, लेकिन यहां पर वीकली पैसा मिलता है। हर फ्राइडे इसकी क्लोजिंग होती है और कंपनी कोई प्रोसेसिंग चार्ज या कोई भी एडमिन फीस नहीं लेती है। कंपनी का टर्नओवर, अपना जितना भी टर्नओवर उसका 50%, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, टर्नओवर का 50%, वॉल्यूम पॉइंट का नहीं, टर्नओवर का 50% कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पे करती है। 22वें रीजन में हम जानेंगे दोस्तों कि ज्यादातर कंपनीज जो हम देखते हैं मार्केट के अंदर वो रिलायबल तो होती है पर वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वाइबल नहीं होती है। इसलिए जब वो लंबे समय में सर्वाइवल नहीं कर पाती है तो बार बार अपना प्लान चेंज करती है, पे आउट प्लान चेंज करती है। लेकिन इंडस विवा 2014 से शुरू हुई, अभी 2020 चल रहा है, लेकिन आज तक इन्होंने अपना बेसिक प्लान चेंज नहीं किया है। 23वां कारण हम देखेंगे दोस्तों कि आज तक इंडस विवा जब से चालू हुई है तब से कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स की रेट्स नहीं बढ़ाई है। आपको मालूम है महंगाई इतनी बढ़ गई है, चाहे वो एग्रीकल्चर में, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में, हर जगह हम देखेंगे तो बहुत बढ़ गई है। लेकिन कंपनी ने क्या किया, अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाती गई और प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता गया अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में रखती गई। आज तक उन्होंने कोई भी अपना प्राइस हाइक नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। 24वें पॉइंट में हम देखेंगे इंडस विवा के सभी प्रोडक्ट्स की एमआरपी सेम है। 5 प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट की एमआरपी सेम है, डीपी प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस सेम है और वॉल्यूम पॉइंट वैल्यू भी, पीवी भी सेम है। इसलिए याद रखना और एक्सचेंज करना आसान है। बहुत सारी कंपनियों के इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं कि एक पूरी लिस्ट लेके हमको साथ में चलनी पड़ती है कि कौन से प्रोडक्ट की रेट क्या है, उसकी डीपी प्राइस क्या है और उसका पॉइंट वैल्यू क्या है। 25वें पॉइंट में हम देख रहे हैं कि कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स क्लिनिकली वैलिडेटेड है, साइंटिफिकली स्टडीज के बाद बनाए गए हैं। दोस्तों बहुत सारी बड़ी साइंस इसके पीछे है। जापान से ये फॉर्मुलेशंस के साथ आते हैं, खुद की लेबोरेटरीज में टेस्ट करने के बाद में ये प्रोडक्ट्स बनते हैं और सारे जो भी एसोसिएटेड डिपार्टमेंट है उनसे सबसे सर्टिफिकेशन के बाद में ये कंपनी प्रोडक्ट्स को रिलीज करती है। दूसरी कंपनियां बहुत सारी ऐसी है जो लोगों से प्रोडक्ट बनवा के और अपना सिर्फ लेबल लगवाती है, साइंटिफिकली उनके पीछे कोई भी सिस्टम नहीं होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। 26 पॉइंट में हम देख रहे हैं कि कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कोरियर से आपके घर तक होती है। आप जहां पर भी भेजना चाहते हो ऑर्डर लगा के, कहीं पर भी इंडिया में जहां पर कोरियर फैसिलिटी अवेलेबल है वहां तक आप भेज सकते हो। और इसके अंदर एक सबका चार्जेस सेम है, 100 रुपए पर प्रोडक्ट पर चार्ज लगता है। इसके 100 रुपए के अंदर आपके सारे प्रोडक्ट इंश्योरेंस भी करवाए हुए होते हैं, कंपनी द्वारा इंश्योर्ड होते हैं। कभी भी टूट फूट या कोई भी ऐसी जवाबदारी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी जवाबदारी लेती है और 100% प्रोडक्ट आपको रिप्लेसमेंट मिल जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। 27वें पॉइंट में हम देखेंगे कि ये पहली इंडिया की कंपनी है जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक दिन में 8 से ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करने की परमिशन नहीं देती है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं देखी जो अपनी सेल को रेस्ट्रिक्ट करती है, लेकिन ये कंपनी ऐसा देखती है मार्केट के अंदर कि लोग दबाव में आकर या ओवर एक्साइटमेंट में कई बार बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले लेते हैं और बाद में वो फंस जाते हैं कि हम इसका क्या करें। लेकिन ये कंपनी 8 से ज्यादा प्रोडक्ट एक दिन में किसी भी व्यक्ति को, स्पेशली नए आदमी को, अलाउ ही नहीं करती है कि आप खरीद सके। 28th रीजन है दोस्तों कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो वैल्यू फॉर मनी है। आप जितने पैसे देते हैं उससे ज्यादा आपको वो वैल्यू मिलती है उसकी, और ये वेल डिप्रिशिएट है मार्केट के अंदर। फंक्शनल हेल्थ प्रिविलेज, FHB, यानी कि जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स को जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है उसको हम FHB प्रोडक्ट बोलते हैं। फंक्शनल हेल्थ प्रिविलेज के अंदर इन प्रोडक्ट्स का मार्केट के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। ये अपने आप में मार्केट के हीरो हैं। 29वां रीजन ये है साथियों कि कंपनी की एक मनी बैक पॉलिसी है जिसके अंतर्गत 30 दिनों के अंदर कंपनी 30% तक यूज किया हुआ प्रोडक्ट वापस रिटर्न लेती है। मेरी नजर में, मेरी जानकारी में दोस्तों ऐसी कोई कंपनी नहीं जो 30% तक यूज किया हुआ प्रोडक्ट आपसे वापस लेती है और 100% रिफंड करती है। 30वां रीजन है कि 2017-18 में कंपनी ने 110 करोड़ का टर्नओवर किया था और 2018-19 में 148% की ग्रोथ रेट के साथ 273 करोड़ का टर्नओवर किया और इस साल कंपनी का यह टर्नओवर डबल करने जा रही है। नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास में यह रिकॉर्ड है, इसीलिए इस कंपनी को फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का अवार्ड मिला था।
दोस्तों 30वां रीजन भी एक रिकॉर्ड है। इंडिया में ये मात्र 6 सालों में कंपनी टर्नओवर के हिसाब से टॉप 10 कंपनियों में लिस्टिंग कर चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग की टॉप 10 कंपनियों में ये मात्र 6 सालों में आ गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। साथियों 32nd पॉइंट ये है कि अब तक कंपनी 4000 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंटरनेशनल ट्रिप दे चुकी है, वो भी टोटली फ्री। कंपनी की एक और ये बढ़िया बात है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रिप कंपनी देती है उसके अंदर को एप्लीकेंट को भी कंपनी साथ में ले जाती है। जबकि ज्यादातर कंपनियों में हम देखते हैं अगर आपको किसी दूसरे साथी को साथ में ले जाना हो, आपकी वाइफ को, हस्बैंड को या बच्चों को, तो उसका अलग से पेमेंट देना होता है। लेकिन यहां पर को एप्लीकेंट भी एब्सोल्युटली फ्री जाता है साथ में, कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप हो। और ये 4000 का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है दोस्तों। 33rd पॉइंट रीजन ये है कि इंडस विवा एक जीरो डेट कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई लोन नहीं है, कोई कर्जा नहीं है दोस्तों। बहुत सारी कंपनियां कर्जे और ब्याज के दबाव में आके ही अपना दम तोड़ देती है, लेकिन ये कंपनी पर जीरो कर्जा है दोस्तों। 34वां पॉइंट यह है कि कंपनी का फ्यूचर प्लान है कि 2024 के अंदर कंपनी अपने आप शेयर्स निकालेगी और शेयर्स को लिस्टेड करवाएगी। ये नेटवर्क मार्केटिंग की पहली कंपनी होगी जो अगर ऐसा काम करेगी, जो अपने शेयर्स को मार्केट के अंदर लिस्टेड करेगी, जहां पर ये ट्रेडिंग कर सकते हैं हम लोग। 35th पॉइंट ये है रीजन कि कंपनी को अभी 300 वीक से ज्यादा हो चुके हैं। इंडिया में लॉन्च हुए 2014 में जब ये कंपनी चालू हुई थी, पहले 300 वीक के अंदर 6 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ ज्वाइन हो चुके हैं, जो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 36 रीजन ये है दोस्तों कि इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो एमआरपी पर बिलिंग करती है। इससे पूरा जीएसटी गवर्नमेंट को मिलता है, कोई भी चोरी नहीं होती है। कोई भी कंपनी रिटेल प्रॉफिट पर जीएसटी नहीं चुकाती है, सभी कंपनियां डीपी प्राइस पर बिलिंग करती है। और इससे एक फायदा और होता है दोस्तों, जब आप कोरियर से अपने किसी कस्टमर या को अगर अपना प्रोडक्ट भेजते हैं तो वहां पर आपकी पूरी एमआरपी का बिलिंग जाता है। 37th रीजन में देखते हैं दोस्तों कि कंपनी के जो डीएसी मेंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं, वो करेंट ईयर में जो टॉप 10 अर्नर्स होते हैं उन्हीं को रखा जाता है। बहुत सारी कंपनियों में हम देखते हैं कि जो एक बार अचीव कर गया उसी को रखते हैं, भले ही उसका बाद में बिजनेस अच्छा नहीं हो। लेकिन यहां पर कंपनी के टॉप 10 अर्नर्स को ही रखते हैं, जिसमें कम से कम एक टॉप अर्नर लेडी भी होती है। और विवा आइकॉन ऑफ द ईयर जिसको अवार्ड दिया जाता है, उस व्यक्ति को भी इसके अंदर ज्वाइन किया जाता है। और डीएसी मेंबर्स की जो कमेटी बनती है उसका 3 महीने में कम से कम एक बार मीटिंग जरूर होती है, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कंपनी सॉल्व करती है। बहुत सारी कंपनियों में ये कमेटियां सिर्फ देखने के लिए बनती है, जिसकी कभी मीटिंगें ही नहीं होती है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट 38th रीजन में हम देखते हैं कि एक बियॉन्ड 21st सेंचुरी कंपनी है जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन चलती रहेगी। और ये इसमें नॉमिनेशन की फैसिलिटी रहती है। हम जहां पर हमारा बिजनेस छोड़ेंगे, हमारी जब भी डेथ होगी तो हमारे नॉमिनी को ये आगे वैसा का वैसा शिफ्ट हो जाएगा और ये हमारी जनरेशन्स को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाती रहेगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमने देखा ये 38 रीजंस जो मेरी समझ में आए, मैंने आपको बताए। मेरे ये YouTube पर आप इसके बारे में कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर इसके बारे में कमेंट्स करें। और आप अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद में बहुत सारी नौकरियां जाने वाली है, छोटे मोटे व्यापार जाने वाले हैं और बहुत सारी तकलीफें हमको इकोनॉमिकल वे में आने वाली है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसके अंदर हम बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी काम कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं तो जरूर दोस्तों इसको कंपैरिजन को देखिए। ये 38 रीजंस जो मैंने मेरी जानकारी में जो बेस्ट है वो मैंने दिए हैं, और आप इसको जरूर सर्च करिए, अपने हिसाब से सर्च करिए, मेरे कहने से मत चलिए। और जो भी कंपनी में काम आप देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं या छोटा मोटा कर रहे हैं, वहां से आपको अगर अच्छा लगे तो ये काम जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपने सुना, मुझे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा जो सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिए, आइकॉन बेल का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।